हम अप्लाइड मैकेनिक्स का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है मूवमेंट। लो जी साफ लिखते हैं। आपको समझ में आ रहा है? मूवमेंट, तो मूवमेंट आपको रफ आइडिया तो होगा क्या होता है? किसी चीज का शिफ्ट होना एक जगह से दूसरी जगह। तो मूवमेंट जो है वो आपका सर्कुलर भी हो सकता है, दो तरह का हो सकता है। एक आपका कौन सा हो सकता है? सर्कुलर मूवमेंट, जो बॉडी सर्कल में घूमेगी, और आपका लीनियर मूवमेंट भी हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम कहेंगे लीनियर मूवमेंट कि मतलब डायरेक्शन जो है एक तरफ होगी, और जिसकी सर्कुलर डायरेक्शन है उसको हम कहेंगे सर्कुलर मूवमेंट। क्लियर? तो मूवमेंट को फाइंड करने के लिए हमारा सिंपल सा एक फार्मूला है। मूवमेंट कितनी होती है ये आप कैसे पता करोगे? मूवमेंट कितनी होती है ये आप कैसे पता करोगे? तो मूवमेंट जो होती है हमारी, मूवमेंट का फार्मूला है मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या आपने फोर्स कितनी लगाई, फोर्स ने डिस्टेंस कितना कवर किया। फोर्स से आपकी स्पीड डिसाइड होगी और डिस्टेंस से आपका, अगर उनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों से आपको पता चलेगा कि मूवमेंट कितनी है। अगर आपका डिस्टेंस 0 है तो मूवमेंट भी 0 है। क्लियर? अगर डिस्टेंस 0 है तो चाहे फोर्स आपने कितनी भी न्यूटन की लगाई हो, लेकिन वो हमेशा कितनी होगी? 0। ठीक? तो मूवमेंट में आपका जो मेन चीजें आती हैं वो आपकी आती है, सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं। हाँ, एक चीज और, डिस्टेंस हमेशा हम कौन सा लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात याद रखना, डिस्टेंस हम कौन सा लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से या फोर्स से कितना है, फोर्स से उसका डिस्टेंस कितना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लोगे दैट इज क्लियर। अब इसमें एक छोटी मोटी चीजें आती हैं, किसी एक से हम शुरू कर लेते हैं। पहले स्क्वायर पे देख लेते हैं। ठीक? तो एक स्क्वायर है, जैसा कि आपका क्वेश्चन भी है यहां पे, उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये फोर्स जो है ये है 50 न्यूटन की, 50 न्यूटन की, और उसके बाद यहां से जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ ये है 70 न्यूटन की। ठीक? और यहां पे एक फोर्स आपकी लग रही है ये वाली 40 न्यूटन। ठीक? यहां से एक फोर्स लग रही है, यहां से है 60 न्यूटन। क्लियर? और यहां से ये फोर्स है, ये फोर्स जो है इस तरफ है 60 न्यूटन और इस तरफ ये फोर्स है 90 न्यूटन, और यहां से एक फोर्स लग रही है 80 न्यूटन की। ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है? और ये जो फोर्स है आपकी, ये डिस्टेंस जो है ये है आपका 6 मीटर का, 4 मीटर का, 4 मीटर। ठीक? तो ये फोर्सेस है 50 न्यूटन, 40 न्यूटन, 60, 90, 70, 80, और ये डिस्टेंस है 3 मीटर और ये 4 मीटर। क्लियर?
अब एक चीज और है, अगर ऐसी आपने फोर्सेस लगाई हुई है तो मूवमेंट, इसकी कोई नाम दे दो इन पॉइंट्स के जहां पे ये ज्वाइन हो रही है, ए बी सी सी और डी, ठीक। तो ये है। अब क्या है, अगर हमने मूवमेंट निकाल लिया यहां पे, अगर यहां पे मूवमेंट निकाल लें तो हर एक पॉइंट पे मूवमेंट जो निकलेगा वो अलग होगा, ठीक। जैसे अगर हमने मूवमेंट ए पे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर बी पे निकालेंगे उसकी वैल्यू कुछ और होगी, डी पे कुछ और सी पे कुछ और। तो आपने मूवमेंट कहां लेना है वो बताओ मेरे को। हाँ, बी पे ले, बी पे तो ठीक है। टेकिंग मैन एट पॉइंट बी, ठीक। अब पॉइंट बी पे आ जाते हैं। पॉइंट बी पे बताओ कौन सी फोर्स, M इज इक्वल टू कौन सी फोर्स है सबसे पहले बताओ, कौन सी फोर्स, यहां से ले लेते हैं ना, इसी पॉइंट से ले रहे हैं तो इसी फोर्स को ले लेते हैं। ये फोर्स है 40 और ये फोर्स भी तो इसी तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये टोटल फोर्स कितनी हो गई, 40 प्लस 80 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अरे इस पॉइंट पे ले रहे हैं और इसी पॉइंट पे फोर्सें लग रही है तो जीरो नहीं हो गया। अब इस पॉइंट से हम फोर्सेस ले रहे हैं और इसी पॉइंट से इसका ये फोर्स यहीं से तो क्रॉस हो रही है, ये वाली फोर्स भी यहीं से क्रॉस होगी, तो इसी पॉइंट पे इस फोर्स का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, जीरो। शायद आपकी बुक में इसीलिए लिखा ही नहीं होगा, लिखा होगा 40 वाला नहीं लिखा है, तो लिखा क्यों नहीं है, अब समझ में आया कि क्यों नहीं लिखा हुआ। अब दूसरा लेते हैं, प्लस 50 प्लस 50 इंटू डिस्टेंस कितना है 50 का, हाँ 3 मीटर बेटा अभी बताया, इसका डिस्टेंस, ये फोर्स भी तो यहीं से आ रही है, ये फोर्स भी तो बी से ही आ रही है, तो जब बी से फोर्स आ रही है तो फिर इसका डिस्टेंस कितना होगा, जीरो। तीसरी फोर्स कौन सी है, 70 जो यहां से आ रही है ए से, तो इसका होगा आप प्लस 70 इंटू 3। अब चौथी फोर्स क्या है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, कि जो आपके क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे वो नेगेटिव होंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये जो है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए प्लस, लेकिन ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये क्या आएगा, माइनस 60 इंटू 60 का डिस्टेंस कितना है, एंटी क्लॉकवाइज प्लस होगा प्लस, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब 60 का वाली फोर्स का डिस्टेंस बी से कितना है, तो बी से
अरे बेटा ध्यान से देखो इसको, ये है बी, 60 फोर्स इस पॉइंट से होती हुई आ रही है, तो इसका यहां से यहां डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। तो दिस मीन्स 4। अब उसके बाद कौन सी फोर्स है? 70 भी हो गई, 60 भी हो गई, उसके बाद 80 भी हो गई, ये 90 है, तो प्लस 90 हाँ इंटू इसका डिस्टेंस भी 4 ही है, तो 4। अब इसको कैलकुलेट करो, ये 0 प्लस ये भी 0, ये 210 प्लस 240 प्लस 360, और सॉरी ये 240 माइनस का आएगा, ठीक। तो ये कितना बनेगा आपका? कितना बनेगा? लो 390 390 नहीं 330, ये हाँ कौन से, ये भी मूवमेंट मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट बी पे मूवमेंट जो है 330 है। कहां पे मूवमेंट 330 है? पॉइंट बी पे। ए पे 330 नहीं होगी, ए पे वो कुछ और होगी, डी पे कुछ और होगी, सी पे कुछ और होगी, ठीक। तो इसका यूनिट क्या है मूवमेंट का, बता सकते हो? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और डिस्टेंस का? मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है इसका यूनिट होता है। मूवमेंट का क्या होता है? न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। इसी तरीके से मूवमेंट, चलो एक और आपको बता देता हूं मूवमेंट। अब जो पॉइंट आप बोलोगे उस पॉइंट पे लेते हैं, पॉइंट सी पे ले, तो पॉइंट ए पे ए ठीक है सर, ए की बोलो, ए ठीक है सर, ए पे सी पे डी पे जो भी, हाँ? ए ठीक है सर, सर ए ठीक है, ए ठीक है सर, ए पे ए पे डाल दो सर। टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? हाँ? ए, एक चीज बोलो मेरे को। ए सर, सर आपकी मर्जी है सर। वोटिंग डाल टेकिंग पॉइंट सी पे लेते हैं, ना ए पे ना डी। क्लियर? हमने सी पे ले लिया। अब इसमें मूवमेंट क्या होगा? M इज इक्वल टू, सबसे पहली फोर्स कौन सी है? 90 डिस्टेंस 0 प्लस 80 डिस्टेंस 0 प्लस 40 डिस्टेंस 0 प्लस 50 डिस्टेंस 4 माइनस 60 इंटू 0 और प्लस 70 डिस्टेंस 3। अब वो चीज आप क्यों नहीं समझ रहे? ये फोर्स तो यहाँ है लेकिन आ तो ये इसी पॉइंट से रही है ना, तो इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है उसका? 0 ही है, वो उस पॉइंट को टच करती हुई आ रही है। 60 का डिस्टेंस 3 नहीं है, 60 मैंने यहाँ लिखूं या फोर्स को यहाँ एरो देके 60 में यहाँ लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? ये फोर्स आ तो इसी पॉइंट से रही है ना, तो जो फोर्स उस पॉइंट से आ रही है उसका डिस्टेंस वहां पे तो 0 है। जैसे यहाँ पे आपने किया था 40 का 0 था, 80 का भी 0 था, क्योंकि ये 80 वाली भी जाएगी तो यहीं से, ठीक। उसी तरीके से ये फोर्स का भी 0 हो जाएगा, ये इसका भी और इसका भी, बचेंगे
और 60 का भी, बचेंगे 50 और 70। 70 तो ये आपका बनेगा 200 प्लस 210, ये बनेगा आपका 410 न्यूटन मीटर। सो द मोमेंट at point C is equal to 410 न्यूटन मीटर। समझ में आया? समझ में आया सबको कि मूवमेंट कैसे निकाला जाता? 50 वाले का डिस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, ये आपको पता है। तो इसके स्क्वायर का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर की साइड जो है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। इसमें मूवमेंट उसने दिया हुआ है, ये वाला 3 न्यूटन, ये वाला 2 न्यूटन, ये वाला 4 न्यूटन, ये इसका डायगोनल है 5 न्यूटन, ठीक है। और ये है ए बी सी और डी, ठीक। और इसने बोला है मूवमेंट हमें निकालना है इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो हमें मूवमेंट जो निकालना है वो हमें निकालना है इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट को हम ओ दे लेंगे। तो मूवमेंट हमें कहाँ निकालना है? ओ पे। क्लियर? समझ में आ गया? अब इस मूवमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं, इस ओ पे मूवमेंट निकालना है ना, तो टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट ओ। अब आप लोग मेरे को बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताओगे। ओ पे सबसे पहले फोर्स मूवमेंट, इसमें सबसे पहली फोर्स क्या है? तो 5, उसका डिस्टेंस कितना है? 0। दूसरी फोर्स, दूसरी कौन सी है? दूसरी फोर्स कौन? 3 इंटू डिस्टेंस, हाँ 1.5। वो कैसे? हाँ, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेना, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है फोर्स से। तो आपको इतना पता होगा कि स्क्वायर के जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो हमेशा मिडल में करते हैं। तो यहां से लेके इस 5 तक का डिस्टेंस कितना होगा? 1.5 डिवाइडेड बाय 2, यही होगा ना, 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका डिस्टेंस होगा प्लस 4 इंटू इसका भी यही डिस्टेंस होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 2 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये आपका बनेगा 3 इंटू 0.75 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस 1 सॉरी माइनस 1
1.5। ठीक, तो अब ये कितना बनेगा? 3 into 7.5 ये आपका बनेगा 2.25। ये कितना बनेगा? 2.25 प्लस 3 माइनस 1.5। ठीक, तो ये आपका बन गया 3 2 5, 5 में 1 निकाला, 4 में से 3.75 न्यूटन मीटर। तो ये आपका निकलेगा 3.75 न्यूटन मीटर। कोई सवाल? कोई सवाल किसी के मन में? मेरे मन में एक है, वो आप पूछ सकते थे। मैंने आपको पहले बोला कि मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज जो है नेगेटिव लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेनी है। इसमें मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लिया। तो ये आप पूछ नहीं सकते थे? अगर देखो ध्यान से, मैंने ऐसे ही किया। वो मैंने पॉजिटिव ली ना क्लॉकवाइज, और वो वाली नेगेटिव ली। आपको क्या करना है, एक चीज मूवमेंट जब भी निकालोगे, आपको क्या करना है, जिस तरफ फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी, जिस तरफ क्या होगा, फोर्सेस सबसे ज्यादा होगी, वो आपको पॉजिटिव में लेना, और जो फोर्सेस कम होगी वो आपको नेगेटिव में लेना। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि मूवमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मूवमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। मूवमेंट नेगेटिव क्यों नहीं होता? कि अगर आपकी ये डस्टर है, इसने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही ट्रेवल होगा ना, चाहे उसने आगे किया चाहे पीछे किया, डिस्टेंस तो उसने कवर्ड किया और वो पॉजिटिव में ही होगा। डायरेक्शन हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन मतलब पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी सर क्लियर है? चलो बेटाओ, चलो करो। मूवमेंट आप सबको समझ आ गया?